नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग बेसिक मैथ सीखना स्टार्ट करेंगे और बेसिक से लेकर के हम लोग स्टैंडर्ड मैथ तक सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। और जैसे कि आप ले होंगे, आज जो है हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट की को समझेंगे, जो है हमारा नंबर्स। कि आपके नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। पहले तो हम लोग ये चीज सीखेंगे और फिर वन बाय वन करके धीरे धीरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और फिर ज्योमेट्री और इस तरीके की सारी कैलकुलेशन या सारी की सारी मैथमेटिक्स हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। राइट। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अपना बहुत सारा प्यार इस चैनल को दें, बहुत सारा प्यार मुझको दें। तो इसके लिए चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि पीपीटी है और आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि सबसे पहले टॉपिक दिया गया व्हाट इज अ नंबर। ठीक है, या व्हाट इज द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन द नंबरिंग लाइन। ठीक है, with the help of a set of symbols and rules. These symbols range from 0 to 9 and are termed as digit. ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं बच्चों, नंबर्स वो होते हैं कि जिनको एक सिंबल टाइप का कह सकते हैं, और उन सिंबल्स को जिससे कि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहाँ से चलते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। बच्चों नंबर्स, अगर आपकी ये जो मैथमेटिक्स है, छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा कि जो आपका मैथमेटिक्स है, तो जीरो जो फाउंड हुआ था, जिसकी वजह से आगे नंबर्स फाउंड हो पाए थे, बन पाए थे, वो भारत ने इन्वेंट किया था। ठीक है, और ये बेसिक पूरे टोटल नंबर है आपके 1 to 10, सॉरी 1 to 9, और उन 1 to 9 से ही मिक्स होकर के सारे नंबर्स आपके बनते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो 9 हैं वो 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 0। ठीक है, तो आपके बच्चों ये सिर्फ 10 डिजिट हैं जिनसे मिल करके सारी की सारी नंबर्स बनी हुई है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको लिखना है 101, तो 101 हमने क्या किया, 2 टाइम 1 और 1 टाइम 0, इसको मिला करके 101 बना दिया। तो ये आपके जो 10 डिजिट्स हैं बच्चों, इन्हीं 10 डिजिट से मिला करके हम पूरी की पूरी नंबर को फॉर्मेशन कर लेते हैं। राइट, इसके बाद हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमारी जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ नंबर्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि क्योंकि मैथमेटिक्स और बच्चों कंप्यूटर में भी आपके नंबर सिस्टम होते हैं, इसलिए जो है मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर बच्चों आपको कंप्यूटर भी सीखनी है तो इसी चैनल के लिंक पे आप जाएंगे तो आपको दूसरे चैनल का लिंक भी मिल जाएगा मेरे, जहां से आप कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पा जाएंगे और वहां से कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, टाइप ऑफ नंबर। So number are the various type of depending upon the pattern of digits that are used for their creation, right? यानी कि नंबर्स जो होते हैं वो उनके पैटर्न्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के पैटर्न्स में रखे गए हैं, किस तरीके के पैटर्न्स हैं उनका, उस पर डिपेंड करते हैं कि आपका नंबर के टाइप कितने होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आ गई हमारी वो है बच्चों नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स, राइट? तो नेचुरल नंबर्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नंबर दैट आर रेंज फ्रॉम 1 to infinity। कहने का मतलब जो आपका नेचुरल नंबर्स है वो सबसे ज्यादा बेसिक नंबर्स हैं, जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं उन नंबर में से हैं,
और ये 1 से लेकर के बच्चों यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं होता, ये चीज आप छोड़ दीजिएगा, 0 इंक्लूड नहीं होता, हम लोग 0 को हटा करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाते हैं। इन्फिनाइट का मतलब है कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि ये कहाँ तक जाएंगे, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर द रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ n, यानी कि हम जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उन नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक। और जैसा कि एग्जांपल है, एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हो जाता है आपका नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड, जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स है वो है आपका होल नंबर्स। तो होल नंबर क्या कहते हैं? होल नंबर्स आर बेसिकली द नेचुरल नंबर बट दे आल्सो इंक्लूड जीरो। होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल W। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि जैसे कि आपका नेचुरल नंबर था, वो नेचुरल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर्स में आते हैं, मगर एक सिंबल ऐसा भी है जो आपके होल सिंबल में भी इंक्लूड होता है, जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप अपना नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स को आप लिख रहे हैं, तो सिर्फ आप उसमें जीरो और ऐड करेंगे, तो जैसे ही आप जीरो ऐड कर देंगे तो वो नेचुरल नंबर से निकल करके क्या बन जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। और होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर की। तो व्हाट इज द इंटीजर्स, राइट। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, प्लस द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कुछ कि जो आपका इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके होल नंबर्स हैं, ठीक, उस होल नंबर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पॉजिटिव में भी लेते हैं और उनके निगेटिव में लेते हैं, यानी कि प्लस में भी लेते हैं और निगेटिव यानी कि माइनस में लेते हैं। इंटीजर डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज याद रखना कि फ्रैक्शन को ये इंक्लूड नहीं करता, यानी कि आपके इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो नंबर्स कंप्लीट नहीं है, लाइक इस तरीके के आपने कहीं ना कहीं नंबर लिखे हुए देखे होंगे, 4/5, 2/3, राइट, या फिर 1.23, ये बच्चों आपके इंटीजर्स नहीं है। आप इंटीजर्स में जो है, इनको शॉर्ट में हम लोग इंट भी बोलते हैं, कई जगह पर आपको शॉर्ट में इसको इंट बोला जाता है, और लॉन्ग नेम जो है इसका वो है इंटीजर। और इंटीजर का मतलब है आपका जीरो, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है 1 2 3, या फिर -1 -2 -3 -4, यानी कि जो पूरे तरीके से कंप्लीट है, जिसमें किसी भी तरीके का पॉइंट या किसी भी तरीके का फ्रैक्शन इंक्लूडेड नहीं है, ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डेसिमल, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन की। तो जैसे कि अभी हमने फ्रैक्शन बताया, फ्रैक्शन आर द नंबर दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b या a/b, ठीक है। ये चीज आपने सीखी होगी, किसी ना किसी से सुनी होगी, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं a/b, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सीखेंगे कि ये जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो भी इस चीज को सीख पाए, देख पाए, समझ पाए। तो 1/b, a/b भी बोलते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे लिख लें 1/2, इसको 1/2 ये भी बोलेंगे। और इंग्लिश में अगर जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे a/b या फिर 1/1/2, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो where a belong to the whole numbers and b belong the natural numbers, right। यानी कि जो आपका a होगा, यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, और ये जो होता है ये आपका नेचुरल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, ये हो जाएगा होल नंबर, और ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर्स, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल, कैन बी, नेवर, जीरो, लेकिन कभी भी एक फ्रैक्शन जो होगा बेटा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा, इसका आप माइंड मेकअप बना लीजिए कि फ्रैक्शन में जीरो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 0/0 कभी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि जीरो एक ऐसी वैल्यू है जो ना किसी से मल्टीप्लाई हो सकती है, ना किसी से डिवाइड हो सकती है,
ना ही ये किसी में ऐड हो सकती है और ना ही ये किसी से सब्ट्रैक्ट हो सकती है। 0 एक कह सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है, और जैसे कि अगर हम 0 1 माइनस 0 करते हैं तभी 1 ही आएगा, 1 प्लस 0 करते हैं तो तभी आपका 1 ही आएगा। तो 1 0 मल्टीप्लाई 0 करते हैं तब भी 0 ही रहेगा, और 0 डिवाइड बाई 0 करते हैं तब भी 0 ही रहेगा। कहने का मतलब है कि ये ना तो किसी के साथ ऐड हो सकती है, ना किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ना ही इसका किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और ना ही इसका किसी के साथ डिवीजन परफॉर्म हो सकता है, राइट। तो अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1/2, 3/7, 8/3, यानी कि 1/2, 3/7, 8/3। ये क्या है बच्चों? ये है फ्रैक्शंस, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ओके, तो भिन्न यानी कि 1/2, 3/7, 8/3, और अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो 1/2, 3/7 एंड 8/3। ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो और देख लेते हैं हम लोग। और बहुत जल्द बच्चों, अभी तो हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन वो देख रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, जो 1 या 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग कैलकुलेशन किया करेंगे तो वहां पर हम आपको एज अ होमवर्क भी सेंड करेंगे, तो वो आप लोग टाइम टू टाइम परफॉर्म करिए उसको। अब फ्रैक्शन के बाद 2 चीजें और बचती हैं, मतलब इसके बाद अभी भी हैं, और प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। बच्चों प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन सी हैं और कंपोजिट नंबर कौन सी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की, तो नंबर दैट डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शन अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। और एक सेकंड, सॉरी, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं और कंपोजिट नंबर्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। ये अभाज्य और भाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब है यहाँ पर देखिए कि नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शन अदर देन 1, यानी कि वो संख्याएं जो सिर्फ अपने टेबल से या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्लियर? एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो या तो खुद से कट रही हो या फिर वो 1 से कट रहा हो, इसके अलावा उनका कोई भी फ्रैक्शन ना हो, वो किसी से भी डिवाइड ना हो रही हो, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर। अब उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की, तो ऑल द नंबर अदर देन प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी कि उसके बाद, ठीक है, प्राइम नंबर्स आप निकाल लीजिए, प्राइम नंबर्स के बाद जितने भी नंबर बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कहने का मतलब है जिनके 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अब वो कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्याएं, ठीक है। एग्जाम्पल पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, जैसे कि 2 क्या करता है कि 2 आप 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हो 2 से, ठीक है। 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 3 से। 5 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और 5 से, ठीक है। 7 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और कितने से? 7 से। इसी तरीके 11 को आप, ठीक है, 13 को आप, ठीक है, 17, 19, 23, 29। तो बच्चों ये कुछ ऐसे टेबल्स हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्याएं। और भाज्य क्या हो जाएंगे? जैसे कि यहाँ पर देखिए 2, तो 2 क्या है? अब 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मोर देन 2 इसके फ्रैक्शन हो गए ना, यानी कि जो 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका
कंपोजिट या भाज्य संख्या। तो उसी तरीके से 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ पर 9 अगर हम ले लेते हैं तो 9 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से और 9 से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका भाज्य और अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। क्लियर बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि आपको बाद में ये हेल्पफुल रहे आपके लिए। और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये लास्ट है हमारा इवन एंड ऑड नंबर्स। बच्चों इसमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इवन नंबर्स कौन सी हैं हमारी और ऑड नंबर्स कौन सी हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो इवन का मतलब होता है सम संख्या और ऑड का होता है विषम संख्या, ठीक है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो हम अगर यहाँ पर बात करते हैं इवन की और बात करते हैं ऑड की, तो इवन नंबर ऑड नंबर, तो ये हो गया आपका सम और ये हो गया आपका विषम, ठीक है। यहाँ पर आप इसको डेफिनेशन देखिए, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड जनरेट अ रिमाइंडर ऑफ 0 इज कॉल्ड इवन नंबर, इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी कि वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, लाइक 2, 4, 6 और 8, 10, 12, वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि इवन नंबर्स कहलाती हैं। और अगर जैसे हम 2 डिवाइड बाई, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 8 करते हैं या 2 करते हैं, तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना रहेगा, 0। कहने का मतलब अगर हम 8 को 2 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसलिए क्या कहलाएगी, ये सम संख्या कहलाएगी। और विषम, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 9 डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी कि 9 को 2 से भाग देते हैं, तब क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 2, देन आपको यहाँ पर 4 तो मिल जाएगा लेकिन 1 रिमाइंडर रहेगा, यानी कि एक शेष बचेगा। तो ये क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगी। क्लियर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सम, विषम या बाकी के जितने भी टॉपिक्स थे वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना बहुत सारा प्यार हमको देंगे, और ताकि मैं इसी तरीके से लगातार आपके लिए काम करता रहूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।